हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल आलोक 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम वोकेबलरी विद ट्रिक्स का पार्ट 12 करने वाले हैं। इससे लेकर 1 to 11 पार्ट्स प्लेलिस्ट में लिंक है, उस पर जाइए और सारे पार्ट्स को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करिए। आज एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, आपको पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम की डेट आज क्लियर हो गई है, आज ही क्लियर हो गई है। तो अगस्त के 3rd वीक में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी है अभी श्योर नहीं है, अभी 100% श्योरिटी नहीं है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद, इस वीडियो के बाद मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दूंगा। किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब से भी पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाती है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। 3 हफ्ते हैं जिसमें जितना से अच्छे से अच्छे रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग नई चीज़ सीख सकें। तो अब रिवाइज के लिए टाइम निकालिए और अच्छे से अच्छे रिवाइज कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है डिसेंट। आप लोग परिचित होंगे इस वर्ड से, इजी वर्ड है। आज मैंने 2-3 वर्ड इजी उठाए हैं और कुछ मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ हाई लेवल के भी वर्ड हैं। तो ये पहला वर्ड इजी वर्ड है डिसेंट, जिसका मीनिंग है डिसएग्रीमेंट या डिसअप्रूवल, असहमति। आप लोग जानते हैं असहमति, डिसेंट। तो की है इसकी डीजल सेंट, आपको डी वर्ड के शुरुआत में दिखाई दे रहा है, DID, और सेंट लास्ट में, डिसेंट, डी से डीजल और सेंट से भेजना, डी से डीजल, सेंट से भेजना, डीजल सेंट, डी सेंट, डीजल सेंट, डी से डीजल और सेंट आपको वर्ड के लास्ट में दिखाई दे रहा है, डी से डीजल सेंट की है डीजल सेंट, डिसेंट। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक देखिए, ईरान डीजल सेंट करने में डिसेंट दिखा रहा है। इंडिया और ईरान की कोई डील है, तो उसमें अब ईरान डीजल को सेंड करने में डिसेंट दिखा रहा है। इंडिया और ईरान की डीजल के बेस पे कोई डील है जिसमें ईरान अब डिसेंट दिखा रहा है, डिसअप्रूवल दिखा रहा है, असहमति दिखा रहा है। तो अगला वर्ड देखिए, आपको ये वर्ड आई होप याद हो गया होगा। यही एक बार और मैं इसको रिवाइज करता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। वर्ड है डिसेंट, जिसका मीनिंग है डिसएग्रीमेंट या डिसअप्रूवल, और की है डीजल सेंट। ट्रिक है, ईरान डीजल सेंड करने में डिसेंट दिखा रहा है, असहमति दिखा रहा है, डिसेंट दिखा रहा है, असहमति दिखा रहा है, डिसएग्रीमेंट दिखा रहा है। तो डीजल सेंट, डिसेंट आपको याद हो गया होगा। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है एस्केंड, अगला वर्ड है असेंड, जिसका मीनिंग है गो अप, राइज या लिफ्ट, चढ़ना बोलते हैं जिसको, गो अप। असेंड वर्ड है असेंड, जिसका मीनिंग है गो अप, राइज या लिफ्ट। तो की है इसकी एज सेंड, आपको वर्ड के शुरुआत में एज दिखाई दे रहा है, और सेंड से सेंड देखिए, सेंड, एज एंड। वर्ड के लास्ट में आपको एंड दिखाई दे रहा है और शुरुआत में एज। तो ट्रिक की है इसकी एज एंड। तो एज माने ऐसे और एंड माने समाप्ति या लास्ट स्टेज बोलते हैं एंड। किसी भी फॉर्म की लास्ट स्टेज को एंड बोलते हैं। तो लास्ट स्टेज है एंड, तो एज एंड। ट्रिक है, इतना तेज चलोगे तो मंजिल के एंड तक चढ़ जाओगे या असेंड हो जाओगे, एज एंड एंड की तरफ इस तरह भागोगे तो असेंड हो जाओगे, तो मंजिल पर असेंड हो जाओगे। कोई बहुत बड़ी इमारत है जिसकी सीढ़ियाँ कोई बंदा चढ़ रहा है और दूसरा बंदा बोलता है कि तुम इस तरह से एंड की ओर भागोगे तो असेंड हो जाओगे, लास्ट तक चढ़ ही जाओगे। असेंड मतलब चढ़ना, आपको याद हो गया होगा। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है ऑब्लिकली। ये वर्ड आपको बहुत फेमिलियर वर्ड है, आपको देखते ही याद आ गया होगा। ऑब्लिकली मतलब तिरछे, इनडायरेक्टली बोलते हैं ऑब्लिक। आप लोग देखा होगा ऑब्लिक इस तरह से लगाते हैं, ऑब्लिक बोलते हैं ना। ऑब्लिक कौन से पार्ट में एरर है, एरर वाले पार्ट में ऑब्लिक आता है, इस तरह से लगा देते हैं ऑब्लिक, ए पार्ट ऑब्लिक बी पार्ट, और इस तरह से सी और नो एरर देखिए। तो ऑब्लिक मतलब इनडायरेक्टली, ऑब्लिक से ही वर्ड है ऑब्लिकली, इनडायरेक्टली तिरछे। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है वेंजफुल।
अगला वर्ड है वेंजफुल, जिसका मीनिंग है रिटेलिएटिंग, बदला लेने वाली भावना बोलते हैं जिसको, ऐसी फीलिंग होती है कि मुझे इससे बदला लेना है। रिटेलिएटिंग वर्ड है, रिटेलिएटिंग मीनिंग है, सिनोनिम है इसका, सिनोनिम है। तो वर्ड है वेंजफुल जिसका मीनिंग है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन नाउन है इसका, रिटेलिएशन फॉर्म इसका नाउन है, नाउन फॉर्म है रिटेलिएशन, और ये मीनिंग है रिटेलिएटिंग, ये एडजेक्टिव है, वेंजफुल एक एडजेक्टिव है। तो की है इसकी रिवेंज, बदला, वेंज रिवेंज, वेंज रिवेंज, वेंज रिवेंज, देखिए बहुत हद तक सेम हो रहा है और मीनिंग भी सेम ही है। रिवेंज माने भी बदला लेना होता है और वेंजफुल माने भी बदले की भावना होती है, वेंजफुल फीलिंग होती है, तो बदले की भावना। और रिवेंज एक ही वर्ड के दो पहलू हैं, रिवेंज वेंज, रिवेंज वेंज, रिवेंज वेंजफुल। तो आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। रिवेंज के, रिवेंज ज्यादातर वर्ड रिवेंज से सभी फेमिलियर होते हैं, रिवेंज वर्ड सभी को पता होता है। तो रिवेंज, वेंजफुल, रिवेंज, वेंजफुल, बदला लेने की भावना। और ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है रिटेलिएटिंग। इसका ये तो एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका नाउन फॉर्म है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन जो भी एनडी एग्जाम में एक बार अपेयर हुआ था 2016 में या 2017 में, 2016 या 2017 में मैंने देखा था इस वर्ड को। तो रिवेंज, वेंजफुल, रिटेलिएशन वर्ड को आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। रिटेलिएशन माने बदला या प्रतिशोध। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है प्रोग्नोसिस। अगला वर्ड है प्रोग्नोसिस जिसका मीनिंग है फोरकास्ट या भविष्यवाणी करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका। ये फोरटेल इसके सिनोनिम है, फोरटेल, फोरटेल और फोरकास्ट। और प्रोलॉन्ग भी एक प्रोलॉन्ग नहीं सॉरी, एक वर्ड मैं अभी आगे आपको 2 मिनट बाद मैं इसको एक वर्ड और कराऊंगा, पामिस्ट वर्ड है वो, उसका भी मतलब यही है, भविष्यवाणी से रिलेटेड है वो भी वर्ड। तो इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आप याद करिए। तो वर्ड है प्रोग्नोसिस जिसका मीनिंग है फोरकास्ट या भविष्यवाणी करना। की है प्रो एपोथेसिस, प्रो एपोथेसिस। देखिए इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसका प्रो एपोथेसिस का मतलब है प्रो माने पहले से ही और एपोथेसिस मतलब कल्पना करना। हम लोग सपोज कर रहे हैं प्रो एपोथेसिस। एपोथेसिस वो होती है जो कोई थ्योरम होती है ना, बोलते हैं द ब्रोगली एपोथेसिस, उसकी संकल्पना या कल्पना। तो ऐसे ही प्रो एपोथेसिस पहले से कल्पना करना, पहले से कल्पना करना प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस कहलाता है। प्रो, प्रो और नोसिस एपोथेसिस, नोसिस, नोसिस एपोथेसिस, देखिए काफी हद तक सेम हो रहा है। तो प्रोग्नोसिस वर्ड का की है प्रो एपोथेसिस, पहले से कल्पना करना, पहले से कुछ बता देना, वो क्या कहलाता है? प्रोग्नोसिस, भविष्यवाणी कहलाता है। प्रो एपोथेसिस इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस। आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। देखिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है सटल। अगला वर्ड है सटल, इसको सटल भी बोल सकते हैं, इसको सटल बोलिए, ज्यादा बेटर है। तो सटल वर्ड है सटल जिसका मीनिंग है डेलिकेट, कोमल, नाजुक सा बोलते हैं। तो की है इसकी शटर। आप लोगों ने देखा होगा कई शटर तो सोप की शटर होती हैं, तो कई शटर तो बहुत ऐसे टाइट सी खुलती हैं, बहुत टाइट खुलती हैं, उसमें काफी सारी हमको पावर लानी पड़ती है तब खुलती हैं। और कुछ शटर ऐसी होती हैं जो आसानी से खुल जाती हैं। तो यही एक ट्रिक है, यही एक की है, की शटर है, शटर की है और ट्रिक है। शटर में ग्रीस लगाकर उसे शटल कर दो, उसे नाजुक सा कर दो, उसे ऐसा मुलायम कर दो जो कि आसानी से खुल जाए। तो ऐसा ग्रीस लगाने से होता है, ऐसा ग्रीस लगाने से हो जाता है। तो यही ट्रिक है, शटर में ग्रीस लगाकर उसे शटल कर दो, शटल, शटर, शटल, शटर। तो नाजुक वर्ड आपको याद हो गया हो, डेलिकेट। तो आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शटल जिसका मीनिंग है कोमल, डेलिकेट, जिसका मीनिंग है कोमल, डेलिकेट। और की है इसका शटर, की इसका शटर है और ट्रिक है शटर में ग्रीस लगाकर उसे शटल कर दो। अगला वर्ड है पामिस्ट। अभी मैंने बताया था आपको भविष्यवाणी के 2-3 सिनोनिम आएंगे, तो ये दूसरा सिनोनिम है पामिस्ट जिसका मीनिंग है पर्सन दैट प्रेडिक्ट्स फ्यूचर। आदमी जो फ्यूचर बताता है, हाथ देखकर फ्यूचर बताता है, स्पेशली हाथ देखकर फ्यूचर बताता है। वो पहले हाथ देखता है और फिर फ्यूचर बताता है। तो इसी तरह के वर्ड्स के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको 600 से लेकर 700 वर्ड कराऊंगा जिनमें से आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगला वर्ड, इसी वर्ड को एक बार रिपीट करते हैं, पामिस्ट वर्ड है जिसका मीनिंग है पर्सन दैट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर, जो कि फ्यूचर को बताता है, उसको पामिस्ट बोलते हैं। तो पाम माने हथेली होती है, पाम माने होती है हथेली। तो ठीक है, इसकी पाम और ट्रिक एक ही बात है, एक ही मैंने लिख दिया है इसमें, ट्रिक और की मैंने इसमें एक ही में लिख दिया है कि पाम देखने वाले पामिस्ट कहलाते हैं, हथेली देखकर जो भाग्य बताते हैं, भविष्य बताते हैं, वो पामिस्ट कहलाते हैं, वो पामिस्ट कहलाते हैं। अगला वर्ड है कॉन्ट्रेरी। अगला वर्ड है कॉन्ट्रेरी जिसका मीनिंग है अपोजिट, विरोध, जिसका मीनिंग है अपोजिट या विरोध। और की है जिसकी कंट्री, ट्रिक है, और ट्रिक है कंट्री में आजकल बहुत से कॉन्ट्रेरी इशू चल रहे हैं,
बहुत ही अपोजिट इशू चल रहे हैं कंट्री में आजकल, बहुत से अपोजिट इशू चल रहे हैं, अपोजिट कॉन्ट्रेरी, अपोजिट कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी वर्ड को दिखते ही आपको माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, कंट्री में अपोजिट इशू। कॉन्ट्रेरी वर्ड आपको जब भी दिखे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कंट्री में अपोजिट इशू, जिससे कि ये वर्ड आपको याद हो जाएगा, अपोजिट, अपोजिट जिसका सिनोनिम है अपोजिट, कॉन्ट्रेरी, अपोजिट। तो आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है क्वेल्ड, जिसका मीनिंग है सप्रेस या डिफीट, काबू पा लेना। क्वेल्ड वर्ड है, क्वेल्ड वर्ड जिसका मीनिंग है सप्रेस या डिफीट, काबू पा लेना। और की है क्वेरल, की है क्वेरल, क्वेरल के बेस पे हम इसको याद करेंगे, की है क्वेरल, काबू पा लेना। तो ट्रिक है, पड़ोसियों के क्वेरल पर क्वेल्ड पा लिया गया है। कोई बंदा है जिसके पड़ोसी हमेशा उससे लड़ते रहते हैं, तो उसका बड़ा भाई आया है, फिर उसके मामले में बड़ा भाई ने एंटर किया है, इंटरफेरेंस किया है, हस्तक्षेप किया है, इंटरफियर किया है। तो अब बड़ा भाई ने पड़ोसियों के क्वेरल पर क्वेल्ड पा लिया है, काबू पा लिया है, उसको सप्रेस कर दिया है। आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। अगला वर्ड है रिवेलियन, जिसका मीनिंग है रिवोल्ट, विद्रोह। तो की है बटालियन, रिवेलियन, बटालियन। बटालियन में कोई ना कोई रिवेलियन होता है। आप लोगों ने देखा होता, बागी पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, बागी फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें वो बागी हो जाता है, रिवेलियन, वो रिवेल बन जाता है, बागी बन जाता है, विद्रोह कर देता है, अपनी उस सेना को छोड़ करके चला जाता है, अपने टारगेट पर निकल जाता है। तो ऐसा ही इसका ऐसा ही ट्रिक है, बटालियन में कोई ना कोई रिवेलियन होता है, बटालियन में कोई ना कोई रिवेलियन होता है। तो ये वर्ड आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर इसमें से 10 में से 8 या 7 वर्ड भी आपको याद हो रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और उनको बताएं कि वोकैब याद करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है, ट्रिक्स के साथ वोकैब को याद किया जाएगा इस चैनल पर। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।